राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे जिसके थ्रू हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है ये हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम दो नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब दो नंबर का या दो इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। जैसे हम देख लें, सपोज A एंड B आर टू इंटीजर्स, ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, और ये कंपल्सरी है, ये होगा ही होगा। जैसे आप देख लें, -3 है इंटू प्लस का 4 है। ओके, -3 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, लेकिन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस है। जब अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो ये -12 का 4, -3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, तो 12 भी एक इंटीजर ही है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि यदि हम दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, प्लेस चेंज कर दें, तो भी जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा ही सेम होता है। यानी कि यदि हम A क्रॉस B करें या B क्रॉस A करें, हमेशा ही आंसर सेम आएगा। यानी कि A भी एक इंटीजर है, B भी इंटीजर है, जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर है, और यदि इसका हम प्लेस चेंज कर देते हैं तब भी आंसर हमेशा सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 इंटू 4, 3 4 12, -12। ओके, अब हम B को A की जगह पर कर दें, यानी कि 4 इंटू -3 कर देते हैं। अब यहाँ पर ये भले ही हमने प्लस नहीं दिया, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होके ये -12 दे रहे हैं, तो आंसर सेम आ रहा है ना। यानी कि यदि हम दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में उनके प्लेसेस चेंज कर दें तब भी आंसर हमेशा ही सेम आता है। यानी कि इससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि यदि कोई 3 नंबर्स हो, A, B एंड C आर 3 इंटीजर्स, तो उसके लिए ये रूल फॉलो होता है, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, और प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम ही होगा। यानी कि यदि हम 2 का ग्रुप करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें या अदर 2 का ग्रुप करके इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम ग्रुपिंग करके भी यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट हमेशा ही सेम रहता है। यानी कि नंबर्स का ऑर्डर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हम मल्टीप्लिकेशन में यदि ऑर्डर का नंबर चेंज करते हैं तो कभी भी आंसर हमेशा ही सेम रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लें, A इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, B इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, C इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। ओके, देख लेते हैं, जैसे A क्रॉस B क्रॉस C दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि A है 2 -3
अब यहाँ पे क्रॉस रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रॉस रहेगा, -3 क्रॉस -4, ओके, -3 and 2 -4 करते हैं मल्टीप्लाई। अब 2 क्रॉस माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन में, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 3 12 है ही, और 12 2 24, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम सेकंड टर्म को देख लेते हैं, ये तो था LHS। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, RHS को, क्या है एक्चुअल में ये RHS था, सॉरी, तो हम LHS देख लेते हैं। ओके, क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 इंटू -3, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इंटू कर लिया -4, 3 2 12, सॉरी 3 2 6, और प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो माइनस का 6 हो गया। अब इनटू आ गया माइनस का 4, -6 एंड -4 24, और ये आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि यदि हम A क्रॉस B प्लस C करें, तब क्या आएगा, पहले हम करेंगे A क्रॉस B प्लस आ जाएगा A क्रॉस C। ओके, यानी कि पहले A का B से मल्टीप्लाई होगा और साइन वही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है, साइन वही रहेगा और A क्रॉस C हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज थ्री इंटीजर्स हम ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -3 एंड C इज इक्वल टू 4। ओके, तब क्या होता है कि हम जैसे LHS को लेते हैं, करके देख ले, A क्रॉस B प्लस C, क्या होगा, A की जगह पर 2 लिख देंगे, इंटू B क्या है -3, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे 2 इंटू -3 प्लस 4, -3 और +4 क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अब हम RHS देख लेते हैं, RHS में क्या होता है। अब RHS में लिखा है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब A क्रॉस B लेते हैं, A की प्लेस पे क्या है 2 इंटू -3, ओके, नाउ प्लस का साइन जैसा जाता है प्लस जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4। ओके, अब देख लेते हैं, 3 2 6, लेकिन प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस का 6, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 2 8, दोनों ही प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब माइनस का 6 है, प्लस का 8 है, आंसर तो डिफरेंस 2 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये फॉलो हो रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर क्या होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब है, सपोज A कोई इंटीजर है तो उसमें यदि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A आएगा, यानी कि ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर वही नंबर आ जाए, वही उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो 1 इज द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। और उसी तरह से हम जीरो को भी ले सकते हैं कि यदि जीरो इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बट हम जीरो को लेंगे तो ये बता रहे हैं कि किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं, सॉरी आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उनको भी कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन, बाय।